आज की मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। हाउ टू ओवरकम योर एंगर। गुस्से की अगर बात करें, हर एक को ही आता है। कुछ लोगों को होता है बिना रीज़न्स के गुस्सा आता है। मुझे नहीं पता उन्हें क्यों आता है। आज की मोटिवेशन जस्ट अ लिटिल बिट उन्हीं के लिए स्पेशली डिज़ाइन है और उन्हीं के लिए वीडियो बनाई है। इन अ मैनी मैनी केसेस कहते हैं, कई जगह पे कहावत है और कहा जाता है कि सही मर्द वही है जो कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे, और जो नहीं कंट्रोल कर पाता वो फिर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह में आगे नहीं जा सकता। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉपुलर फेसेस, और अगर बात करें बहुत सारे जो कि बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में आगे गए हैं, उनमें अगर बात करें एंगर के बारे में, गुस्सा उनमें होता है बट वो शो नहीं करते, वो अपने काम में शो करते हैं। फिर उनसे उनकी रिस्पेक्ट बनती है। बट इन अ सम केसेस में बहुत सारी ऐसी फील्ड होती है जो कि कुछ लोग आपको जान के तंग करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ रिएक्शन दो और आपका भी तमाशा बने और वो आपका मज़ीद और तमाशा बनाए। तो इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से हैंडल आउट करनी है, किस तरह से कंट्रोल करना है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई, हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकते, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और अगर हमें कोई प्रैक्टिस भी करवाए तब भी ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आखिर ऐसा क्या किया जाए और किस तरह से सिचुएशन को हैंडल आउट करें। और जिन लोगों में बहुत ज़्यादा एक सीधी सी बात है, अगर तुम लोगों ने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस अगर हासिल करनी है, ये सब चीज़ें तो मैनेज करनी ही पड़ेगी। और अगर एक ही जगह पे रहना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते, कभी किसी ने बात सुना दी, कभी किसी ने, तो फिर ये गुस्से का जिस पे मर्ज़ी गुस्सा करना है कहेंगे। बार बार ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो लोग कहेंगे ये पागल है। सो इससे दूर रहो। ओवरऑल आपके जो अपने भी है वो भी आपसे इवन बात भी नहीं करेंगे, और आपको एक अलग ही एक साइड पे आप रहेंगे। लाइक जैसे किसी भी कोई नॉन लिविंग या बेजान चीज़ साइड पे हो जाती है, जस्ट आपको इग्नोर करेंगे और आपको प्रीफर ही नहीं करेंगे, किधर रेफ़र भी नहीं करेंगे, और किधर बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट्स आएंगे। देखिए, और ये सारी चीज़ें ये सिर्फ आपके साथ नहीं होती, बहुत सारे आपके पीपल अराउंड है, सराउंड है, जो कि उनके साथ हो रही होती है। बट वो क्या करते हैं, जस्ट इग्नोर एंड कीप पेशेंस, और सही टाइम पे सही फिर इसका जवाब देते हैं। तो जब आपको इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ही नहीं आएगा, डेफिनेटली फिर उसके बाद एक अगला बंदा जो कि इस फेस से गया और वो जान के आपको तंग कर रहा है, वो और ज़्यादा तंग करेगा। यानी आप जितना ज़्यादा तंग होगे वो आपको और ज़्यादा तंग करेगा। सो रिलैक्स रहिए। देखिए, अगर इस तरह की सिचुएशन अगर किधर भी आती है, जस्ट रिलैक्स, और फिर उसके बाद जस्ट काम। किसी भी रिलेटेड से अगर कोई सिचुएशन या कोई भी मसला जिससे रिलेटेड आपको गुस्सा आ रहा है या दिलाया जा रहा है, पहले कोशिश किया करें इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन्हें ख़त्म करने के लिए निपटाने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है, वो जिस प्रॉब्लम पे आप पे इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई ये वाले मसले और ये आपने किया, पहले वो वाले प्रॉब्लम पे फोकस करना है, फिर उसके बाद उसका सलूशन ढूंढना है, फिर उसके बाद उसे सॉल्व आउट करना है। एंड देन फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट वो वाला कंप्लीट मसला ख़त्म हो जाए, फिर उस बंदे से बात करनी है कि अब इसमें दोबारा से तो कोई इस तरह का मसला नहीं है। देन ये सारी चीज़ें करने के बाद क्लियर आउट। तो पहला ये हो गया केस, आप इससे दूर रहेंगे। सेकंड केस की बात करें, कुछ आपके फील्ड, आपके करियर में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि जान के आपको टोंट मारते हैं। प्रैक्टिस में आप एक लर्निंग फेस में होते हैं, और तो जो कि जान के आपको तंग कर रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, ये नहीं करोगे, ये नहीं करो।
जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम एंड फोकस ऑन अ वर्क। काम पे फोकस रखना है और इसके अलावा किसी भी चीज़ पे नहीं। और जब फिर उसके बाद एट द एज लास्ट स्टेज पे एट मोमेंट पे जब टाइम आए अपने आप को प्रूव करने का, वहाँ पे फिर अपनी सारी चीज़ें जो इन्होंने बातें कही है और गुस्सा, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी लाइक स्किल, जिस स्किल पे आप आए हैं उस जगह में, उस फील्ड, उस करियर में अपने आप को प्रूव करना है। डेफिनेटली दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अब ये नहीं कि हर कोई आपको इग्नोर करेगा। जब उसे लगेगा कि इसमें वाकई एक टैलेंटेड, एक अच्छा स्किल है, डेफिनेटली फिर वो आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेगा और फिर उसके बाद आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। थर्ड, अब यहाँ पे दोबारा से वही वाला सवाल आ जाता है कि कुछ लोगों को बहुत सालों से गुस्सा आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो क्या करे यहाँ पे। तो मैं उनको बता दूँ, देखिए ठीक है, आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस भी लेना चाहते हैं, लाइक, और गुस्से पे कंट्रोल भी नहीं करना चाहते, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी भी जगह, इवन अगर आप जॉब के लिए भी अप्लाई करें, वहाँ की पॉलिसीज़ रिक्वायरमेंट होती है और लाइक वहाँ पे हर एक की स्टोर की पॉलिसीज़ होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, और आपस में किस तरह से रहेंगे लोग, हर एक जगह की पॉलिसीज़, लाइक सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हर एक स्टोर, हर एक जगह की पॉलिसीज़, आप अगर घर में करें या ये सारी चीज़ें, ये तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट किसी और जगह पे किसी और के यहाँ करें, ये नॉर्मलाइज नहीं होगा। वो आपको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो आपको आउट कर देगा। तो मोटा मोटा अगर बात करें इन सब चीज़ों का, कि ये बेसिकली सक्सेस का ही एक तरह से स्टेप वन है। जब आप इस पे ही काम नहीं करेंगे, डेफिनेटली फिर सक्सेस से आप बहुत ज़्यादा कोसों दूर है, और बहुत ही ज़्यादा लाइक जहाँ पे है वहाँ पे ही आप रहोगे। नहीं, पूरे कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपने काम करना है वहाँ की पॉलिसीज़, रूल एंड रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आपको चीज़ें दी गई है, डेफिनेटली आपको वो भी करनी है। तो एक तरह से अगर इसी तरह से अगर आप इस पे भी अगर कंट्रोल कर ले हर जगह पे, मैंने ये नहीं कहा, बहुत सारे केसेस हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से मिले हैं जो भी सक्सेसफुल पीपल है, गुस्सा उनमें भी बहुत ज़्यादा होता है, बट उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल, स्टे, कीप स्माइल एंड काल्म एंड रिलैक्स, एंड गुस्सा उनके अंदर बहुत आपसे कई गुना ज़्यादा होता है, बट अपने आप पे कंट्रोल एंड डिसिप्लिन पर्सन, और सही वक्त पे किस तरह से अप्लाई करना है उन्हें पता होता है। तो इस तरह से सम टाइम इन अ सम केसेस में अगर आप कंट्रोल नहीं करते, तो फिर आप ऐसे केस में फंसेंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो भी आप पे डाल दिया जाएगा। बाद में नुकसान होने से बेहतर है कि अभी इस पे काम करो, ताकि फ्यूचर में जो आपको नुकसान होगा उससे आप बच पाओ। कोशिश किया करें पॉजिटिव लोगों में बैठें, अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे, तो ख़ुद ब खुद ही एक पॉजिटिव वाइब आने लगती है, पॉजिटिव थिंकिंग, बंदा मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाता है, और अच्छे लोगों में बैठे डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, अगले बंदे को फ़ील होने लग जाता है, अगर वो इस तरह का अगर है भी कि भाई वो लोग कैसे है, किस तरह से अच्छे, और घर में भी अच्छे, बाहर भी अच्छे, हर जगह पे अच्छे, किसी नई प्लेस में अगर नई जगह पे अगर जाए आउटिंग पे या विजिट, किस तरह से उनका बिहेव, जो बंदा गुस्सा करता है वो फिर अपने बारे में भी सोचेगा कि भाई मेरा बिहेवियर किस तरह से है, मैं कैसा हूँ, और वो मेरे साथ किस तरह से कर रहे हैं, और उनका बिहेवियर कैसा है। हालांकि सेम सेम एज, सेम सेम मेंटेलिटी, सेम सेम चीज़, तो फिर वो बंदा अपने आप को इम्प्रूव करता है, फिर वो सोचता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, मैं अपने आप को और ज़्यादा अपनी इस चीज़ पे काम करूँ, कंट्रोल करूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ की अगर बात करें मल्टीपल केसेस अकॉर्डिंग टू मेडिकल, लाइक कुछ लोगों को हाइपरटेंशन होती है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, मल्टीपल फैक्टर डिपेंड करते हैं, अपना चेकअप भी करवाए, फिर उसके बाद एक मेडिसिन आपको लेते हैं। तो इन सम केसेस में कोई अगर नहीं कंट्रोल हो रहा, इतने सालों से ये मसला है, तो ये मेडिकली भी आप चेकअप करवा सकते हैं,
तो इस तरह का मसला भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट वीडियो मैंने हाउ टू ओवरकम एंगर, जस्ट अ लिटिल बिट आप यूँ कह सकते हैं, ये मैंने आपको मोटी मोटी और इजी वर्ड में जो चीज़ें हर एक को ही समझ में आए वो बनाई। विद अ डिटेल वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, बट अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तब, और अगर नहीं फिर इसका पार्ट 1 एज अ सैम्पल ही काफ़ी है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।